प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं, तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से देखें और तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द हमें भेजें। क्या आपके या आपके घर में ऐसा कोई है जो अपने जीवन में शांति या चंगाई पाना चाहता है? तो इसके लिए हमारे प्रार्थना नंबर पर कॉल करें और हमसे प्रार्थना करवाएं। हमारा प्रार्थना नंबर है 7829224433। धन्यवाद। हेलो बच्चों, हमारी नई सीरीज में हमने सीखा और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हमें विश्वास से चलना है, विश्वास से बातें करना है, विश्वास से जीना है और विश्वास से बढ़ना है। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब यह है मानना कि परमेश्वर जो बाइबल में कहता है वो करेगा। आश्वस्त होना कि हम जिसकी आशा करते हैं और जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वह पूरा होगा। विश्वास का अगला संक्षिप्त नाम है फूड ऑलवेज इन द हाउस। और आज का बाइबल स्मृति पद लिया गया है फिलिपियों 4:19 से। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आइए इस पद को एक साथ कहें, 1 2 3। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जो लिया गया है फिलिपियों 4:19। बहुत अच्छा। आइए इस कहानी को सुने। जब यीशु बाहर निकले तो उनको एक बड़ी भीड़ दिखी और उनको उन पर तरस आया और उन्होंने बीमारों को चंगा किया। और जब सांझ हुई तो उनके चेले उनके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और बहुत देर हो चुकी है। भीड़ को विदा करो कि वे गांव में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। परंतु यीशु ने उनसे कहा, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। और उन्होंने यीशु से कहा, हमारे पास यहाँ केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। यीशु ने क्या कहा बच्चों? यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। तो बच्चों, आप बाकी कहानी जानते हैं। और उस दिन 5000 से अधिक मनुष्यों ने भोजन किया और वे तृप्त हो गए और बचे हुए भोजन से 12 टोकरियां भर गई। वहाँ एक चमत्कार हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी समस्या यीशु को दे दी। उनके पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। वह हमारी जरूरतों को भी ऐसे ही पूरा करेंगे। जब हम अपनी समस्याएं उन्हें देते हैं, वो हमारी जरूरत पूरी करेंगे और आपूर्ति करेंगे। तो याद रखें बच्चों, फेथ है फूड ऑलवेज इन द हाउस। आइए बच्चे इस कहानी को सुनते हैं। ये कौन है? यह है जॉर्ज मुलर। इन्होंने 1800 के दशक में इंग्लैंड में एक मिशनरी के रूप में सेवा करते हुए स्कूल और अनाथालयों की स्थापना की। जॉर्ज मुलर ने कभी भी लोगों से दान नहीं मांगा, यहाँ तक कि पैसे भी उधार नहीं लिए। वह परमेश्वर पर विश्वास और प्रावधान पर भरोसा करते हुए हर जरूरत के लिए परमेश्वर के पास जाते थे। फिर एक दिन उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई। अनाथालय के सभी बच्चे ड्रेस पहने और वह सभी स्कूल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन खाने के लिए भोजन ना था। इसलिए जॉर्ज ने 300 बच्चों को भोजन कक्ष में इकट्ठा किया और उन्हें मेज पर बैठने को कहा। इसके बाद वह भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे और बस इंतजार करते रहे। वो जानते थे कि परमेश्वर भोजन का उपलब्ध जरूर कराएंगे, जैसे हमेशा करते हैं। कुछ ही मिनटों में एक बेकरी वाले ने दरवाजा खटखटाया। मिस्टर मुलर, कल रात में सो नहीं सका। किसी तरह मुझे पता था कि तुम्हें आज सुबह रोटी की आवश्यकता होगी। मैं उठा और सिर्फ आपके लिए ब्रेड के 3 बैग बनाए। मुझे इसे अंदर लाने दीजिए। बहुत जल्द ही दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वह दूध वाला था। अनाथालय के सामने उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। जब तक पहिया ठीक होगा दूध खराब हो जाएगा। दूध वाले ने पूछा कि क्या उनको कुछ मुफ्त में दूध दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें दूध की जरूरत है। जब दूध वाला दूध के 10 बड़े डब्बे लेकर आया तो जॉर्ज मुस्कुराए। यह 300 भूखे बच्चों को खिलाने और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरत से अधिक था।
जॉर्ज मुलर ने कहा, यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी ओर देखते हैं और मदद की उम्मीद करते हैं, तो वो आपको निराश नहीं करेगा। वाह, परमेश्वर वास्तव में विश्वास योग्य है। और जैसे ही हम अपना विश्वास और भरोसा उस पर रखते हैं, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने में कभी असफल नहीं होंगे। विश्वास क्या है? फूड ऑलवेज इन द हाउस। जब हम अपनी समस्या परमेश्वर को सौंपते हैं, परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरी और प्रदान करते हैं। बाइबल मेमोरी वर्स क्या आपको याद है, जो लिया गया है फिलिपियो 4 अध्याय का 19 से? और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, आपका धन्यवाद क्योंकि मैं आपके साथ चलती हूँ और आपकी ओर देखती हूँ और आपसे मदद की उम्मीद करती हूँ। आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। आप मेरी सभी जरूरतों को पूरी करेंगे। घर में हमेशा खाना रहेगा। यीशु के नाम से आमीन। हमारे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। टीचर ट्रेसी, विश्वास क्या है? फूड ऑलवेज इन द हाउस। हम विश्वास कर सकते हैं कि वह हमारी ज़रूरतें को पूरी करेंगे और निश्चित आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को ध्यान से देखा होगा। आज के पाठ के तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। पहला प्रश्न, विश्वास क्या है? दूसरा प्रश्न, फेथ की फुल फॉर्म क्या है? तीसरा प्रश्न, फिलिपियों 4 का 19 क्या कहता है? इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।